वहीं मंडियों में धान खरीद को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है। धान के उठान में हो रही परेशानियों पर संज्ञान लिया गया है और पूरे मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय ने संज्ञान लिया है। जल्द और सुचारू उठान के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश की मंडियों से उठान का काम शुरू हुआ है। तो धान के उठान में हो रही परेशानियों को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है। जल्द और सुचारू उठान के निर्देश दिए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय ने खुद संज्ञान लिया है और किसानों को कोई परेशानी ना हो इसका भी पूरा इंतजाम किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां धान के उठान में हो रही परेशानियों को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कैथल, पलवल और रेवाड़ी से ये तस्वीरें आ रही हैं सामने, जहां धान खरीद को लेकर सरकार और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। प्रदेश की मंडियों से उठान का काम शुरू हो चुका है, लेकिन उठान में कई जगहों पर कुछ परेशानियां भी सामने आ रही हैं, जिसका संज्ञान खुद मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से लिया जा रहा है। कैथल, पलवल और रेवाड़ी की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मंडियों में धान की खरीद तो शुरू हो गई है, लेकिन कुछ परेशानियां भी सामने आ रही हैं। कई मंडियों में किसानों को कुछ परेशानी हो रही है धान खरीद को लेकर, धान के उठान को लेकर। इस पर परेशानी पर खुद मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से संज्ञान लिया गया है और जल्द ही इन तमाम परेशानियों को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी साहिल रुखाया हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। साहिल, किस तरह की परेशानियों का सामना यहां पर किसानों को करना पड़ रहा है, और चूंकि अब मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से संज्ञान लिया गया है, तो क्या लग रहा है कब तक यहां पर चीजें नॉर्मल हो जाएंगी और किसानों के लिए बेहतर व्यवस्था यहां पर देखने को मिलेंगी? बिल्कुल, धान की खरीद हरियाणा के अंदर शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में तमाम तरह की परेशानियां जो है वो किसानों को झेलनी पड़ रही है। तो यही कारण है कि अब मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से इस मामले में संज्ञान ले लिया गया है। कल जिस तरीके से कुरुक्षेत्र के शाहबाद में किसानों की ओर से नेशनल हाईवे जाम कर दिया था, किसानों का आरोप ये था कि उठान जो है वो नहीं हो रहा, तो इसके चलते जो है किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो ऐसे में आज मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से इस मामले में संज्ञान लेते हुए सुचारू रूप से धान उठान के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश जो है वो जारी कर दिए। साथ ही साथ शाहबाद मंडी में जो गेट पास भी जो है वो ट्रकों को जारी कर दिए और मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से साफ तौर पर निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि जल्द से जल्द धान खरीद के बाद उठान जो है वो सुचारू रूप से हो। अगर कोई इस मामले में लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने का काम जो है वो किया जाएगा। दूसरी तरफ नमी होने के कारण किसानों का धान जो है वो नहीं खरीदा जा रहा है, इस तरीके की शिकायतें जो है वो सरकार के पास आ रही है। तो ऐसे में नमी की भी एक लिमिटेशन होती है, कितनी नमी में जो है किसानों का धान जो है वो खरीदा जाता है, क्योंकि किसानों से बार बार सरकार की ओर से भी अपील की जाती है, तमाम जो अधिकारी हैं उनकी ओर से भी अपील की जाती है कि धान को सुखाकर ही मंडी में लाएं ताकि उनका धान जो है वो जल्द से जल्द खरीदा जाए। तो 2 प्रॉब्लम जो है वो मेन खास तौर पर देखने को मिल रही है। एक तो उठान ना होना, दूसरा नमी को लेकर लगातार इसको लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी जो है संज्ञान में नजर बनाए हुए हैं इस मामले को लेकर, किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। जी चलिए, ठीक है साहिल, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। भिवानी के अंदर धान की कटाई अभी शुरू नहीं हुई है और प्रदेश भर की मंडियों में धान की खरीद शुरू हो चुकी है। भिवानी की मंडी की बात करें तो भिवानी की मंडी में सबसे ज्यादा फसल जो है वो बाजरे की पहुंच रही है। वहीं धान की फसल की बात करें तो 1-2 ही किसान धान की फसल को लेकर पहुंचा है। आने वाले अक्टूबर के महीने में लगभग धान की फसल लगातार आनी शुरू हो जाएगी। तो अक्टूबर से धान की आवक में तेजी संभव है। फिलहाल मंडी में बाजरे की आवक ज्यादा नजर आ रही है। पूरे हरियाणा के अंदर जो है 22 सितंबर से जो है धान की खरीद शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही श्याम सिंह राणा ने कहा कि प्रदेश भर में जितनी भी मंडियां हैं उनके अंदर जो है धान की खरीद शुरू हो जानी चाहिए।
इसके साथ साथ तस्वीर के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि धान को लेकर जो है भिवानी में सभी प्रकार की जो व्यवस्था है वो पूरी कर ली गई है। आपको दिखाना चाहेंगे कि तस्वीरों के माध्यम से फिलहाल जो है बाजरे की जो फसल है वो लगातार जो है मंडियों के अंदर पहुंच रही है। अगर बात करें हम जो फसल धान की है, वो धान की फसल अभी तक इक्का दुक्का ही जो ट्राली है वो पहुंची है। और क्योंकि आपको बताना चाहते हैं कि धान की जो फसल यहाँ पे जो भिवानी के अंदर की बात करें तो यहाँ पर जो कटाई की का समय है वो काफ़ी कम है, क्योंकि क्योंकि जो कटाई का समय है वो अगले महीने से शुरू होगा भिवानी के अंदर। अगर बात करें तो अगर किसानों की बात करें तो किसानों के लिए यहाँ पर काफ़ी कुछ अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आपको तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हो कि यहाँ पर चारों तरफ जो है आपको धान की फसल नहीं, बाजरे की फसल आपको साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर बोरियों के अंदर कहीं बात या कट्टे जो भरे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब जो आपको फसल दिखाई दे रही है सामने तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये सब फिलहाल जो पूरी फसल है ये सिर्फ बाजरे की फसल है, और बाजरे की फसल लगातार जो भिवानी की मंडियों में पहुंचने का काम या कर रही है या फिर किसान इसको मंडियों में लेकर आ रहे हैं। अगर बात करें तो जो धान की फसल है वो इक्का दुक्का ही जो है किसान वो यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, क्योंकि जो धान की फसल है भिवानी में भी उसकी कटाई शुरू नहीं है, और लगातार इसकी कटाई शुरू हो जाएगी तब किसान जो है धान की फसल यहाँ पर लेकर पहुँचने लगेंगे। आपको जिस प्रकार से तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि मंडियों के अंदर जो धान की फसल है वो आनी शुरू हो जानी चाहिए, लेकिन वो अभी तक नहीं आ पा रही, क्योंकि आपको मैंने बताया कि जिस धान की फसल है जो है अभी उसकी कटाई की शुरुआत हुई नहीं है। अगर कटाई की शुरुआत जो इक्का दुक्का ही जिन किसान जो पहले धान की फसल बोई थी वही किसान जो है धान की फसल को लेकर भिवानी के अनाज मंडी में पहुंच रहे हैं। नहीं तो जो देखा जा रहा है कि लगातार जो है बाजरे की फसल ही यहाँ पर दिखाई दे रही है। और मंडी के अंदर जो अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो मंडी के अंदर व्यवस्था है काफ़ी अच्छी की गई है, क्योंकि अगर किसान यहाँ पर अपनी कोई भी फसल लेकर आ रहा है तो उसके बैठने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, वो सभी यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं मंडी के अंदर पूरी की हुई हैं। अगर किसी किसान को किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, वो किसान यहाँ पर जो ऑफिस बनाया हुआ है मंडी के अंदर, उस ऑफिस में जाकर किसान अपनी जो भी शिकायत है वो दर्ज करा सकता है उसकी, और फिर जो किसान की जो शिकायत है वो जल्दी ही दूर की जा सकती है। लगातार तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रैली के माध्यम से जो है फसल लेकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो फसल आ रही है सबसे ज़्यादा वो है बाजरे की फसल आ रही है, क्योंकि जो बाजरे की फसल है उसका जो है निकलना पहले ही शुरू हो चुका था, और जो है इसकी खरीद भी फिलहाल भिवानी मंडी के अंदर शुरू हो चुकी है। फिलहाल भिवानी में अगर धान की फसल आती है तो आपको अवॉइड करने का काम करेंगे। फिलहाल अब के लिए इतना ही, तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा में। जॉन कुमार कैमरामैन विपिन के साथ। रेवाड़ी की मंडियों में भी अभी तक बाजरे की सरकारी खरीद शुरू नहीं हो पाई है। किसान लगातार बाजरे की फसल को लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं, लेकिन सरकारी खरीद नहीं होने की वजह से किसानों को परेशानी भी हो रही है। किसान लगातार मंडियों के चक्कर काट रहे हैं। वहीं मार्केट कमेटी प्रशासन ने कहा कि लो क्वालिटी का बाजरा होने के चलते देरी की गई है। हम रेवाड़ी की नई अनाज मंडी में खड़े हैं। बता दें कि इस बार रेवाड़ी, बावल व कोसली में खरीद लगातार चल रही है, लेकिन किसानों की ओर से कहा जा रहा है कि अभी तक सरकारी खरीद नहीं हुई है। जब हम मंडी प्रशासन की ओर से बात की जाती है, उनकी ओर से बताया जाता है कि इस बार भावांतर पर किसानों को भरपाई की जाएगी। जो रेट का डिफरेंस रहेगा वो किसानों के खातों में डाल दिया जाएगा। अभी तक की बात करें करीब 40,000 क्विंटल रेवाड़ी की मंडी में पहुंचे, और पिछली बार की बात करें करीब 10,000 लाख क्विंटल बाजरे की यहाँ पर खरीद की गई थी। ऐसे में सवाल यही कि आखिर कब सरकारी खरीद होगी और किसानों को राहत मिलेगी। बताया यह भी जा रहा है कि जो ढेरी यहाँ पर पहुंचे हैं वो जो खरीद एजेंसी थी उनकी ओर से रिजेक्ट कर दी गई। इसकी वजह से किसानों को कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ा। कुछ किसान पहुंचे हैं, उनसे ही जानते हैं आखिर वो अपनी जब यहाँ पर बाजरे की उपज लेकर पहुंचे तो किस तरह की परेशानी आ रही है। सर क्या, कहाँ से आए हैं? करना वास्ते। क्या कौन सी उपज लेकर आए आप? बाजरे की। दिक्कत क्या आ रही है? बस दिक्कत ये से गवर्नमेंट को न ले रही। तो अभी क्या कहा गया, आप अपनी उपज लेकर पहुंचे? कुछ ना गया भाई, वट जाए तो कोई वही ना रसीद ही न दे। यूं कह रहे कि भावांतर के तहत दी जाएगी, कुछ इस तरह की बात हो रही है। भावांतर तो जब कौन जब लेगी जब ही तो मेरा कोई एजेंसी नहीं ना, कोई ना आई थी वे भागो की। देखिए किसानों को यही कहना है कि कुछ एजेंसियां जरूर पहुंची थी लेकिन उनकी खरीद नहीं की गई। जब वो मंडी प्रशासन के अधिकारियों के पास जाते तो उनको भी कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया जाता, जिसके चलते ये किसान मजबूरी में अपने जो प्राइवेट आड़ती हैं
उनको अपनी फसल बेचने को मजबूर है। लेकिन सवाल ये कि तमाम दावे किए जाते हैं खरीद से पहले कि किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी, लेकिन जब वो यहाँ पर अपनी उपज लेकर पहुंचते हैं तो उन्हें इंतजार करना पड़ता है। और बताया भी जा रहा है कि उनको लगातार वो इधर उधर घूमते रहते हैं कि आखिर कौन सी एजेंसी यहाँ पर खरीद करेगी, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता। जैसा कि हमने किसान से भी बात की, कर्नावास से लेकर अपनी बाजरे की उपज लेकर पहुंचे थे, लेकिन अभी तक कोई खरीद एजेंसी यहाँ पर खरीदने नहीं पहुंची। ऐसे में सवाल ये कि आखिर कब सरकारी खरीद होगी और किसानों को अपनी उपज का पूरा दाम मिलेगा, क्योंकि पहले से बारिश की मार से कहीं ना कहीं किसान परेशान थे। अब जब मंडियों में पहुंचते हैं, जब इस तरह की दिक्कतें आती हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को कोसते हुए नजर आते हैं। ऐसे में अब देख रहा हूं कि आखिर कब तक जो ये खरीद प्रक्रिया है सुचारू रूप से हो पाती है। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। अब तस्वीरें आपको अंबाला से दिखाते हैं। वहां पर धान की खरीद को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है, किसान किस तरह से अपनी धान लेकर पहुंच रहे हैं, आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। अंबाला शहर की अनाज मंडी में मैं मौजूद हूं और बात करें धान की तो धान जो है वो मंडी में चारों तरफ भर चुकी है, धान ही धान नजर आ रही है। लेकिन बात करें कहीं ना कहीं जो धान आ रही है वो खरीदी भी जा रही है सरकार के द्वारा। अभी डीएफओ से भी बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर बोला 20,000 मैट्रिक टन जो है वो धान खरीदी जा चुकी है। सरकार ने 20,000 मैट्रिक टन धान खरीद लिया, जो कि बहुत ज़्यादा संख्या है। अगर बात करें धान की सबसे ज़्यादा खरीदारी यहाँ पर हो रही है, तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि धान किस तरह चारों तरफ जो है फैली हुई है। और साथ साथ मौसम को देखते हुए, मौसम अच्छा है, धूप है, लेकिन साथ साथ सुखाकर धान को जो है पैकिंग किया जा रहा है, इसके कट्टे पैक किए जा रहे हैं। और उसके बाद मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो कट्टे हैं वो पैक होकर शेड में भी जा रहे हैं। इधर शेड भी बने हुए हैं ताकि बारिश में कोई नुकसान ना हो। अगर बात करें किसानों की तो किसान अपने ट्रैक्टर्स लेकर, ट्रक लेकर पूरी तरह से यहाँ पर अनाज मंडी में आए हुए हैं। अनाज मंडी में जो धान लेकर आए हैं और इसको सुखाया भी जा रहा है। देखिए जो धान है पूरी तरह से बिखेरी हुई है पूरी अनाज मंडी में, जिसको सुखाया जा रहा है, साफ किया जा रहा है और साफ करने के बाद कट्टों में पैक किया जा रहा है। अगर बात करेंगे तो जो 20,000 मैट्रिक टन है वो धान अभी तक खरीदी जा चुकी है। धान की मात्रा बढ़ी है। पिछले 3 दिन पहले 3400 मैट्रिक टन सिर्फ धान की खरीद हुई थी, लेकिन अब 20,000 मैट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है। दिखाना चाहूंगा पूरा शेड है जो बना हुआ है, शेड में पूरी तरह से धान को जो है पैक करके रखा गया है। ये पूरी धान है, देखिए चारों तरफ फैली हुई है, चारों तरफ बोरियां ही बोरियां हैं जो कि साथ साथ खरीद हो रही है। ने ये भी बताया कि कहीं ना कहीं एमएसपी का भी ध्यान रखा जा रहा है, जिसमें मॉइस्चराइजर वाली धान है उसको देखा जा रहा है, लेकिन जो खरीद है वो एमएसपी के हिसाब से ही हो रही है। और अगर बात करें धान की तो खरीदारी भी प्रॉपर हो रही है और किसानों को कोई दिक्कत भी नहीं आ रही। अगर बात करें कि धानों को जो धान यहाँ पर आई है उसकी सेल भी प्रॉपर हो रही है, तो किसान कहीं ना कहीं इसको लेकर खुश भी हैं कि जो धान है उसकी प्रॉपर खरीद हो रही है। लेकिन अनाज मंडी में इस समय अंबाला में धान ही धान नजर आ रहा है। इंडिया न्यूज हरियाणा से संजीव आनंद, अंबाला से।